गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में एक ऐसी सच्चाई खुलने वाली है जो जन्म मरण के हर रहस्य को भेदती है। जीवन की इस भीड़ में हम बहुत कुछ सुनते हैं, पर भीतर की पुकार अक्सर अनसुनी रह जाती है। आज का यह सत्संग उस पुकार को जगाने आया है। यह सत्संग केवल शब्द नहीं, यह आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाने वाली अग्नि है। अगर मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, नया शरीर किस आधार पर मिलता है, आत्मा किस राह से गुजरती है, तो यह पूरा सत्संग आपके लिए है। एक भी शब्द मिस हुआ तो आधा सत्य छूट जाएगा। इसीलिए विनती है कि शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिएगा। और जो लोग इस दिव्य यात्रा के साथी बनना चाहते हैं, जो रोज भीतर की ज्योति को जगाने की चाह रखते हैं, वे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले सत्संग आपकी आध्यात्मिक राह को और स्पष्ट करेंगे। तो चलिए अब आत्मा की इस अनसुनी कहानी में प्रवेश करते हैं। अपने अपने सद्गुरु को याद करके आज के सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि मृत्यु के बाद जीव को नया शरीर किस आधार पर मिलता है। शरीर बदल जाते हैं पर आत्मा नहीं बदलती। यह देह एक वस्त्र की तरह है, समय आने पर उतर जाता है और नया वस्त्र पहनना पड़ता है। लेकिन यह नया शरीर मिलता किस हिसाब से है, किस नियम से है, यही आज की चर्चा का केंद्र है। संत महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ दो जन्मों के बीच का एक दरवाजा है। जिस क्षण यह देह छूटती है, उसी क्षण एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। और इस नई यात्रा का दिशा निर्धारण किस आधार पर होता है? गुरु साहिब कहते हैं, दो चीजों पर, कर्म और वासनाएं। कर्म भूमि है और वासनाएं बीज है। जैसे भूमि और जैसा बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा। जीव जब इस संसार से जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। वह अपने साथ लेकर जाता है अपना संचित कर्म, अपने संस्कार, अपनी अधूरी इच्छाएं, अपने मन की प्रवृत्तियां और अपने जीवन के दौरान किए गए हर छोटे बड़े कर्मों का सूक्ष्म लेखा जोखा। और यही सब मिलकर तय करते हैं कि अगला शरीर कैसा होगा, कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, किस परिवार में आना पड़ेगा, किस जाति, किस कुल, किस परिस्थिति में आना पड़ेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि कर्म से बड़ा कोई विधान नहीं, कर्म से बचने का कोई मार्ग नहीं। किया हुआ कर्म जीव को पकड़ लेता है और उसे अपने अनुसार ढाल देता है। आज हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जो अवस्था बनेगी वह आज के कर्मों पर निर्भर है। कर्म एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। वह जीव के साथ जुड़ी रहती है और नया जन्म उसी के प्रभाव से मिलता है। अब बात आती है इच्छा, वासना और चित्तवृत्ति की। यह बड़ी भारी चीज है। कर्म तो मिट भी सकता है, पर वासना नहीं मिटती जब तक वह भोगी नहीं जाती। इसीलिए संत कहते हैं कि अधूरी इच्छा ही जन्म का कारण है।
जिसकी इच्छा जैसे कर्मों में है उसका मन उसी दिशा में भागता है और मृत्यु के बाद भी वही मन उसे उसी जगह ले जाता है जहां उसकी वासना अधूरी पड़ी होती है। एक आदमी जीवन भर धन के पीछे पड़ा रहा, दिन रात धन जोड़ने में, बचाने में, बढ़ाने में लगा रहा। उसकी सांसें भी नोटों की खनक में खो गई। जब मृत्यु हुई, मन उसी लोभ में अटका रहा। जैसे ही शरीर छूटा, उसकी चेतना उसी दिशा में खींच गई जहां अधूरी वासना उसे बुला रही थी। अगला जन्म मनुष्य तो मिला, पर ऐसी गरीबी में कि पिछली वासना का असर जलता रहा, क्योंकि जन्म वही मिलता है जहां मन खींचता है, और मन उसी जगह खींचता है जहां वासनाएं जुड़ी होती है। संतों ने बार बार कहा है कि अंत में जो भाव होगा, अंत समय वहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही अंतिम सांस निकलती है, मन जिस दिशा में भाग रहा होता है, जीव उसी दिशा में चला जाता है। यदि मन डर में है तो डर की तरंग के अनुसार जन्म मिलेगा। यदि क्रोध में है तो क्रोध की गति में जन्म मिलेगा। यदि मोह में है तो मोह में बंधा हुआ जन्म मिलेगा। और यदि मन नाम में, सिमरन में, सतगुरु की याद में है तो जन्म भी ऊंचा और ऊंचा भाग भी मिलेगा। एक उदाहरण सुनो। एक आदमी को अपने पालतू कुत्ते से बहुत मोह था। जीवन भर उसी में रमा रहा। अंतिम समय भी वही कुत्ता उसके सिराहने पर पड़ा था। शरीर छूटते ही मन उसी तरफ भागा, क्योंकि मन हमेशा वहीं जाता है जहां उसकी डोर बंधी होती है। अगला जन्म उसी योनि में मिला। यह कोई कहानी नहीं, यह मन की प्रवृत्ति है। मन जिस रंग में रंगा होता है, जीव उसी रूप में जन्म लेता है। अब बात करते हैं सतगुरु की कृपा की। संगत जी, नामदान प्राप्त जीव का जन्म साधारण नहीं होता। उसकी रक्षा के लिए सतगुरु खड़े रहते हैं। कर्म का नियम तो टूटता नहीं, पर सतगुरु की कृपा से कर्म की दिशा बदल जाती है। नामदान लेने के बाद जीव को नीचे नहीं भेजा जाता, मनुष्य जन्म ही मिलता है, क्योंकि जीव को ऊपर उठाने की पूरी जिम्मेवारी सतगुरु की होती है। एक सज्जन नामदान ले चुके थे, पर ध्यान में बहुत कमजोर थे। मन इधर उधर भागता, पर प्रेम सतगुरु से था। जब मृत्यु आई तो कर्म भारी खड़े थे। यमदूत पास आए और कर्म के अनुसार अगला शरीर पशु योनि का दिखा। लेकिन जैसे ही जीव ने भीतर से नाम पुकारा, सतगुरु का प्रकाश प्रकट हुआ और कर्म की गति बदल गई। अगला जन्म फिर मनुष्य रूप में मिला, और ऐसा घर मिला जहां सत्संग, सेवा और सिमरन के पूरे अवसर मिले। यह है सतगुरु की अदृश्य कृपा। मन जिस दिशा में चलता है, शरीर भी उसी दिशा में मिलता है। यदि मन भारी है, वासनाओं से भरा है, तो जन्म भी नीचे खींचता है। और यदि मन हल्का है, शांत है, नाम में रंगा है, तो जन्म भी ऊंचा मिलता है। क्योंकि संसार तरंगों का खेल है। हर जीव उसी तरंग में जन्म लेता है जिस तरंग में उसकी चेतना घूम रही होती है। इसीलिए मृत्यु के बाद नया शरीर कोई संयोग नहीं है, वह हमारी बनाई हुई पुस्तक का अगला पन्ना है। जैसे पन्ना हम लिखते हैं, अगला अध्याय वैसा ही बनता है।
कर्म, वासनाएं, संस्कार, प्रवृत्तियां, अंतिम समय का भाव, इन 5 चीजों से तय होता है अगला जन्म। और सतगुरु की कृपा इन 5 पर अंकुश लगाकर जीव को ऊंचा उठाती है। मृत्यु के बाद नया शरीर कर्म से मिलता है और कर्म की दिशा मन की वासना तय करती है। और अगर सतगुरु की कृपा है तो वही जन्म सीढ़ी बनकर हमें परम धाम की ओर ले जाता है। संत मत कहता है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, चेतना की नहीं। चेतना सतत चलने वाली शक्ति है जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन यह प्रवेश किसी संयोग से नहीं होता, यह पूर्णतः नियम के अधीन काम करता है। संसार एक विशाल कर्म यंत्र है। हर आत्मा की गति उसके कर्मों के अनुसार चलती है। कर्म का एक सूक्ष्म भंडार जीव के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। जब शरीर छूटता है उस समय यह भंडार सक्रिय हो जाता है और जीव के सामने उसकी पूरी गति का मार्ग खुल जाता है। जैसे ही जीव पुराने शरीर से निकलता है, उसका मन और उसकी चेतना उसी दिशा में खींचती है जहां उसके कर्म उसे धकेल रहे होते हैं। मृत्यु का क्षण बहुत निर्णायक होता है। उस समय जीव का मन जिस अवस्था में होता है वह अवस्था तुरंत उसके लिए मार्ग बनाती है। यदि मन विक्षिप्त है तो मार्ग भी विक्षिप्त हो जाता है। यदि मन स्थिर है तो मार्ग भी स्थिर होता है। यदि मन नाम में है तो जीव का मार्ग प्रकाशमयी बन जाता है। यह नियम इतना निश्चित है कि संत इसे अंतिम भाव का विधान कहते हैं। अंतिम भाव का अर्थ है मृत्यु के क्षण जीव की चित्त वृत्ति कैसी थी। यह वही वृत्ति है जो अगले शरीर के संस्कारों का आधार बनती है। जब जीव शरीर छोड़ता है उसकी सूक्ष्म चेतना 3 परतों से होकर गुजरती है। पहली परत मन की, दूसरी परत बुद्धि की और तीसरी परत कर्म की। मन जीव की इच्छाओं और वासनाओं को आगे धकेलता है। बुद्धि पिछले जीवन के संस्कारों के अनुसार मार्ग निर्धारित करती है और कर्म अंतिम निर्णय देते हैं कि जीव को किस तरह जन्म मिलेगा। यह तीनों परतें मिलकर अगले शरीर की दिशा तैयार करती है। जन्म लेना एक सहज प्रक्रिया नहीं है। यह कोई साधारण घटना नहीं। यह एक सूक्ष्म और अत्यंत व्यवस्थित तंत्र है जहां प्रत्येक आत्मा को उसी स्थान पर जाना पड़ता है जहां उसकी तरंगे उसे खींचती है। हर आत्मा की अपनी लय होती है, अपनी आवृत्ति होती है और वही आवृत्ति उसे अगले शरीर में ले जाती है। जिस चेतना की लहर हल्की होती है वह हल्के लोकों की ओर खींचती है। जिस चेतना की लहर भारी होती है वह भारी लोकों की ओर खींचती है। इसमें ना कोई पक्षपात है, ना कोई संयोग है, ना कोई दंड है। यह शुद्ध वैज्ञानिक नियम है। तरंग जैसे, आकर्षण वैसे। जीव जिस भाव, जिस मनोदशा, जिस संस्कार में बंधा है वह उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। जीव नया शरीर केवल कर्मों से ही नहीं पाता, बल्कि उसके भीतर जो अधूरापन बचा होता है वह भी जन्म का कारण बनता है। जहां चाहे वहां जन्म नहीं मिलता, जहां आवश्यक हो वहीं जन्म मिलता है।
जीव उसी स्थान पर भेजा जाता है जहां उसकी अधूरी कड़ियां जुड़ सके। संगत जी, जन्म का उद्देश्य केवल भोग नहीं है, विकास भी है। इस प्रक्रिया में जीव को ऐसा शरीर मिलता है जहां उसकी चेतना का अगला अध्याय लिखा जाना है। अब इस बात को समझो कि जीव की प्रवृत्ति ही उसका रूप बनाती है। यदि प्रवृत्ति शुभ है तो जन्म भी शुभ दिशा में जाता है। यदि मन की लहरें शांत है तो सूक्ष्म शरीर भी शांत लोकों की ओर बढ़ता है। यदि मन में अशांति है तो वही अशांति अगले जन्म का वातावरण खींच लेती है। इसीलिए संत कहते हैं कि मन की गति ही जन्म की गति है, मन की दशा ही जन्म की दिशा है। यह संसार अधूरियों का घर है। यह हर जीव किसी न किसी अधूरी इच्छा के कारण जन्म लेता है। इच्छा की डोर जब तक टूटी नहीं, जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। इच्छा भले छोटी हो या बड़ी, यदि वह जीव के भीतर सक्रिय है तो वह जन्म का कारण बन जाती है। जब तक मन में कोई भी आकर्षण है, जन्म होना निश्चित है। जन्म किसी इच्छा को पूरा करने के लिए होता है और जन्म किसी इच्छा को समाप्त करने के लिए भी होता है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो इस संपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। वो है नियति। नियति कोई अलग सत्ता नहीं है। नियति वही है जो हमने स्वयं बनाई है। नियति वही दिशा है जिसे हमारे कर्मों, भावों, इच्छाओं और संस्कारों ने गढ़ा है। नियति किसी पर थोपी नहीं जाती। नियति हमारा अपना ही प्रतिबिंब है। अब बात आती है सतगुरु की कृपा की। जहां कर्म जीव को बांधते हैं, वहां सतगुरु जीव को मुक्त करते हैं। जहां कर्म जीव को नीचे गिराते हैं, वहां सतगुरु ऊपर उठाते हैं। जहां कर्म जीव को दिशा देते हैं, वहां सतगुरु चेतना को प्रकाश देते हैं। नामदान प्राप्त जीव कर्मों के हवाले नहीं छोड़ा जाता। उसे ऐसे जन्म मिलते हैं जो उसे धीरे धीरे पथ पर आगे ले जाए। सतगुरु उस पर प्रकट हो या अप्रकट हो, उसकी रक्षा हमेशा करते हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद नया शरीर कोई रहस्य नहीं है। यह हमारे भीतर की चेतना का स्वाभाविक परिणाम है। जैसा मन वैसी गति, जैसी गति वैसा जन्म, जैसा जन्म वैसा जीवन। और यदि नाम मिल गया तो जन्म केवल सीढ़ी बन जाता है, मुक्ति की सीढ़ी। यह शरीर तो 5 तत्वों का बना है, वह यहाँ ही रह जाता है। पर जो भीतर बैठा चेतन तत्व है वही आगे बढ़ता है और वही चेतना अपने साथ मन, बुद्धि और कर्म की गठरी लेकर नए लोक में प्रवेश करती है। यह यात्रा जितनी सूक्ष्म है उतनी ही नियमित भी है। इसमें कोई संयोग नहीं होता, कोई गलती नहीं होती, कोई चूक नहीं होती। जिस प्रकार सूरज उगने का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जीव को नया शरीर मिलने का नियम भी निश्चित है। जब जीव देह से बाहर आता है, उसकी पहली प्रवृत्ति यह होती है कि वह अपनी ही मनोदशा में घूमता है। चाहे यहाँ मन ने जितने भी जंजाल बनाए हो, वहां पर पूरी तरह प्रकट हो जाते हैं। मन की स्थिति वहां छुपती नहीं है। मन जिस दिशा में चलता है, चेतना उसी दिशा में खींचती है। यदि मन भारी है तो खिंचाव भारी लोकों की ओर होता है और यदि मन हल्का है
शांत है, नाम में है, तो चेतना ऊंचे लोकों की ओर उठती है। यह खिंचाव सिर्फ मन की ताकत से होता है। संतों ने इस अवस्था को चित्त गति कहा है। चित्त जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा में अगला द्वार खुलता है। मृत्यु के बाद यह गति बहुत तेज होती है, क्योंकि शरीर का बोझ हट जाता है। जीव अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, बिना किसी अवरोध के। जिसमें जो प्रवृत्ति जीवन भर मजबूत रही वही सबसे पहले प्रकट होती है। इसीलिए सत्संग का मूल संदेश यही है कि मन को अभी से तैयार करो, ताकि मृत्यु के बाद उसकी गति सही दिशा में जाए। अब बात करते हैं उस स्थिति की जहां कर्म सक्रिय होते हैं। कर्म एक तरंग है और यह तरंग मृत्युओं के बीच अपना असर दिखाती है। कर्म का संचित भाग जीव को एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म वातावरण देता है, जिससे अगला जन्म तय होता है। इसे संत मत में कर्म की वासनात्मक छाप कहा गया है। यह छाप ही अगले शरीर की रूपरेखा बनाती है। यह छाप जीव को उन परिस्थितियों की ओर धकेलती है जिनमें उसके कर्म पूरे हो सकते हैं, जिनमें उसके जीवन की गति आगे बढ़ सकती है। हर जन्म में जीव अपने मन में गहरी छापें छोड़ता है। ये छापें ही संस्कार बन जाती है। संस्कार जन्म के साथ नहीं मिटते, वे जन्मों तक जीव के साथ चलते हैं। जिन संस्कारों का प्रभाव सबसे अधिक होता है वे ही अगले जन्म की भूमिका तैयार करते हैं। इसीलिए जो संस्कार भीतर मजबूत है, जिनकी पकड़ गहरी है, उसी दिशा में जन्म मिलता है। जीव का मन उसी मोह, उसी रुचि, उसी प्रवृत्ति की और उसी अनुभूति की ओर खींचता है जिसे उसने सबसे अधिक अपनाया। मृत्यु के बाद जीव को खाली शरीर नहीं मिलता, उसे वही शरीर मिलता है जिसमें उसकी चेतना अपनी यात्रा पूरी कर सके। जन्म कोई दंड नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। जन्म एक अवसर है चेतना को आगे बढ़ाने का। जीव जहां पिछला अध्याय छोड़कर जाता है वहीं अगला अध्याय शुरू हो जाता है, किंतु यह अध्याय पूर्व कर्मों, संस्कारों और प्रवृत्तियों की नींव पर बनता है। अब यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जन्म का उद्देश्य सिर्फ भोग नहीं है। संत मत कहता है कि जन्म का उद्देश्य अनुभव है और अनुभव का उद्देश्य जागृति है। भोग केवल अनुभव का माध्यम है, लक्ष्य नहीं। आत्मा हर जन्म में कुछ नया सीखती है, कुछ नया समझती है और उसी समझ को लेकर आगे बढ़ती है। कर्म उसका मार्ग बनाते हैं, संस्कार उसकी प्रवृत्ति बनाते हैं और आत्मा हर जन्म में उसी दिशा में विकसित होती है जिसके लिए वह तैयार है। नामदान लेने के बाद जीव अकेला नहीं रहता, सतगुरु उसके साथ सूक्ष्म रूप से जुड़े रहते हैं। कर्म तो अपना काम करते हैं, पर सतगुरु का प्रकाश यह तय करता है कि जीव नीचे गिरे या ना गिरे। नाम वाली आत्मा को वही जन्म मिलता है जहां उसकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सके। सतगुरु उसके कर्मों को बदलते नहीं, लेकिन कर्मों की दिशा बदल देते हैं। जो जन्म पहले नीचे खींचता था वही जन्म सतगुरु की कृपा से ऊंचा उठाने का साधन बन जाता है। इसीलिए नया शरीर कोई साधारण घटना नहीं,
यह एक सटीक विज्ञान है जहां मन की गति, कर्म की धारा, संस्कारों की छाप और प्रवृत्ति की तरंगे मिलकर जीव को वह रूप देती है जिसमें उसकी चेतना अपना अगला कदम रख सके। और यदि नाम की कृपा मिल जाए तो जन्म कोई बंधन नहीं रहता, जन्म मार्ग बन जाता है, जन्म सीढ़ी बन जाता है, जन्म घर जाने का साधन बन जाता है। नया शरीर जीव को किसी भाग्य या संयोग से नहीं मिलता, बल्कि मन, कर्म और चेतना की प्रवृत्तियां मिलकर जीव को ठीक वहीं ले जाती है जहां उसे जाना होता है। संत हमें बताते हैं कि जन्म कोई संयोग नहीं, शरीर कोई हादसा नहीं और जीवन का हर क्षण कोई अंधी दौड़ नहीं। हर जन्म कारणों से बंधा है, हर शरीर किसी गहरे नियम का परिणाम है और हर घटना किसी अदृश्य गणना का हिस्सा है। संसार की आंखें इसे भाग्य कहती है, लेकिन सतगुरु इसे कर्मों का सटीक विज्ञान बताते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जीव अगले शरीर के लिए क्या लेकर जाता है। वह न धन ले जाता है, न नाम, न पद, न परिवार। जीव सिर्फ 3 चीजें लेकर जाता है, पहला कर्म, दूसरा संस्कार और तीसरा मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति। यह 3 चीजें जन्म का आधार बनती है। कर्म जीव को बांधते हैं, संस्कार उसे दिशा देते हैं और मन की प्रवृत्ति यह तय करती है कि वह ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा। मृत्यु के उस क्षण में जब शरीर ठहर जाता है, मन रुकता नहीं, इच्छाएं रुकती नहीं और प्रवृत्तियां शांत नहीं होती। शरीर मरता है परंतु मन नहीं मरता। यही मन अपने सारे कर्मों की गठरी लेकर अगले ठिकाने की ओर बढ़ता है। उसी मन की स्थिति अगला जन्म निर्धारित करती है। अगर मन में भारीपन है, आसक्ति है, वासनाएं हैं, क्रोध है, लालच है, हिसाब है, तो जन्म भी उसी भारीपन के अनुरूप मिलता है। अगर मन हल्का है, संतों की ओर मुड़ा है, सिमरन का रंग लगा है, भक्ति की सुगंध है, तो जन्म ऊंचा मिलता है। संत मत कहता है कि जीव जहां अपनी आसक्ति जोड़ता है, वहीं उसका अगला ठिकाना बन जाती है। जीवन भर यदि वह देह से जुड़ा रहा तो देह मिलेगी, यदि मन से जुड़ा रहा तो मन में संसार मिलेगा, यदि संसार की इच्छाओं में उलझा रहा तो संसार के बंधन मिलेंगे, और यदि उसने गुरु के चरण पकड़े हैं तो जन्म भी उसी दिशा में मिलता है जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। संसार का विधान बहुत स्पष्ट है कि जीव उसी रंग में ढलता है जिसमें वह जीता है। जिस दिशा में मन बहता है उसी दिशा में जन्म बहता है। इसीलिए संत कहते हैं कि दिशा सही होना चाहिए, गति अपने आप सही हो जाती है। यदि मन की दिशा गुरु की ओर है, भक्ति की ओर है, नाम की ओर है, तो भीतर से एक प्रकाश उठना शुरू हो जाता है जो मृत्यु के बाद जीव का मार्गदर्शन करता है। कर्मों की गहराई समझनी हो तो यह जान लो कि कर्म सिर्फ बाहरी कार्य नहीं होते, विचार भी कर्म हैं, इच्छाएं भी कर्म हैं और मन की हलचलें भी कर्म हैं। जन्म वही मिलता है जहां इन कर्मों का हिसाब पूरा होने के लिए उचित परिस्थितियां बन सके। इसीलिए हर जीव बिल्कुल उसी वातावरण में जन्म लेता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। किसी को ऊंचा जन्म
इसीलिए मिलता है कि उसके पुराने संस्कार उसे आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को नीचा इसीलिए मिलता है कि उसके पुराने कर्म अभी भारी हैं। किसी को आध्यात्मिक परिवार मिलता है कि उसकी गति तेज है। किसी को संघर्ष इसीलिए मिलता है कि कर्मों का ऋण उसे चुकाना है। यह एक गहरी व्यवस्था है, पूरी तरह न्यायपूर्ण, पूरी तरह सटीक, जिसे सतगुरु देख रहे हैं लेकिन हम नहीं देख पाते। मृत्यु के बाद की पहली अवस्था मन की जागरूकता होती है। मन तुरंत अपने बोझ का एहसास करता है। जो बोझ अधिक होता है वही जीव को नीचे की ओर खींच लेता है। मन यदि हल्का होता है तो ऊपर उठता है। इस उठने गिरने के बीच ही जीव का अगला शरीर तय होता है। इसी कारण संत कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन मन को हल्का रखना है। मन जितना भारी होगा जन्म उतना कठिन आएगा। मन जितना हल्का होगा जन्म उतना ऊंचा होगा। यही कारण है कि गुरु बार बार नाम सिमरन पर जोर देते हैं, क्योंकि सिमरन मन को हल्का बनाता है, मन को प्रसन्न बनाता है, मन से बोझ हटाता है। यही नहीं, अंतिम समय का भाव भी बहुत प्रभाव डालता है। यदि जीव अंतिम समय में बेचैन है, घबराया है, डरा हुआ है, अपने बचे हुए कर्मों में अटका है, तो जन्म उसी बेचैनी के अनुकूल मिलता है। यदि वह शांत है, समर्पित है, सिमरन में है, तो जन्म भी शांत मिलता है। इसीलिए संत अंतिम समय की तैयारी पूरे जीवन से करवाते हैं। वे कहते हैं कि जो जीते जी सिमरन करता है उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है, कोई डर नहीं, उसकी गति सहज होती है। लेकिन जो जीव संसार में उलझा रहता है उसके लिए मृत्यु एक भ्रम, एक डगमगाहट और एक नया बंधन बन जाती है। संगत जी, अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। मन की सारी परतें खुल चुकी है। भीतर का सन्नाटा अपना अधिकार जमा चुका है। यह वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा हर आत्मा जन्मों से करती आई है। जब भीतर कोई शोर नहीं बचता, कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई भय नहीं बचता, सिर्फ एक मृदुल सी पुकार उठती है कि वापस आ जा। यही वह क्षण है जब आत्मा को समझ आता है कि परमात्मा कभी दूर था ही नहीं। वह तो हर श्वास में था, हर धड़कन में था, हर पीड़ा के पीछे छुपा हुआ था, हर प्रेम के भीतर चमकता था। अब तू अपने भीतर की ओर देख, वहां एक गहरी शांति है, जैसे कोई दिव्य शक्ति तेरे सिर पर हाथ फेर रही हो। मन अब विरोध नहीं करता, वह थक चुका है, वह समझ चुका है कि उसका मार्ग बाहर की ओर है और आत्मा का मार्ग भीतर की ओर। इसीलिए अब वह शांत बैठ गया है और आत्मा को आगे बढ़ने देने लगा है। इस अवस्था में ना कोई विचार टिकता है, ना कोई इच्छा जागती है। सिर्फ एक प्रवाह है, एक खिंचाव है, एक ऊंचाई की ओर उठती हुई अनुभूति है जो आत्मा को अपने स्रोत की याद दिला रही है। जब भीतर का द्वार खुलता है तो कोई प्रकाश बाहर से नहीं आता, बल्कि प्रकाश भीतर से फैलता है। यह वही प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं, जो ना जन्म लेता है ना मरता है। आत्मा जब इसे पहचानती है तो उसे एहसास होता है कि यह यात्रा बाहर की नहीं थी, यह भीतर लौटने की यात्रा थी। तो जितना भीतर जाता है उतना ही हल्का होता जाता है। जैसे बोझ उतरते जाते हैं
पीड़ा पिघलती जाती है, जैसे मन के सारे गांठ खुद ब खुद ढीली हो जाती है। जब आत्मा गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो चुकी है, कोई द्वंद नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ तेरी ही रहमत है, तेरी ही शरण है, तेरी ही मर्जी है। जब यह भाव जन्म लेता है तो माया की पकड़ टूट जाती है, काल की चालें असर करना बंद कर देती है और भीतर एक ऐसा तेज प्रकट होता है जो किसी लौ से नहीं बल्कि प्रेम से जलता है। यही तेज तेरी रक्षा करता है, यही नाम तुझे उबारता है, यही धुन तुझे संभालती है। जब आत्मा धीरे धीरे उस स्थिति में प्रवेश कर रही है जहां शब्द नहीं पहुंच सकते, जहां अनुभव है लेकिन व्याख्या नहीं, जहां प्रेम है लेकिन अपनेपन की गंध के बिना, जहां मिलन है लेकिन मिलने वाला अलग नहीं, यह वह अवस्था है जहां आत्मा और गुरु के बीच कोई दूरी रहती ही नहीं। जैसे दो धागे एक होकर एक ही रंग में रंग जाते हैं, वैसे ही आत्मा अपने मूल से मिलकर एक रस हो जाती है। इस अंतिम चरण में आत्मा को लगता है कि वह घर पहुंच चुकी है, वह विश्राम पा चुकी है। कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अधूरापन नहीं, सब कुछ पूर्ण, अत्यंत शांत, अत्यंत स्थिर, अत्यंत पवित्र। यही परमात्मा की ओर लौटने का अंतिम पड़ाव है। यही वह क्षण है जहां आत्मा को पता चलता है कि वह कभी खोई ही नहीं थी, बस भूल गई थी। तो संगत जी, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। असली जीवन यहीं से शुरू होता है। अब तुझे सिर्फ एक ही काम करना है कि इस भीतर की शांति को थामे रखना, नाम को अपनी धड़कन में बसाए रखना, गुरु की रहमत को अपने भीतर बहते हुए महसूस करना। यही तेरी ढाल है, यही तेरा मार्ग है, यही तेरा घर है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, अब तू शांत हो जा, थम जा, बस टिक जा, क्योंकि जो चाहिए था वह मिल चुका है, जो खोया हुआ था वह मिल गया है। अब यात्रा पूरी हुई, अब मिलन पूरा हुआ, अब आत्मा अपने असली घर पहुंच गई। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।